विश्व मच्छर दिवस में सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है ये विश्व मच्छर दिवस। यह ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रस की 1897 में की गई खोज की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि महिला एनोफिलिस मच्छर मलेरिया फैलाता है मनुष्यों के बीच। यह दिवस मच्छर जनित रोगों के महत्व, वैश्विक स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव और इनके नियंत्रण एवं रोकथाम के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के लिए मच्छरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका मूल उद्देश्य समुदायों और व्यक्तियों को मच्छर से बचाव के उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करना और मच्छरों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जन स्वास्थ्य अभियान और आयोजन को संगठित करना है। यह दिवस इन रोगों से निपटने के लिए मच्छर नियंत्रण और रोकथाम के उपायों के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व मच्छर दिवस पहली बार 1897 में सर रोनाल्ड रस की खोज की सम्मान में मनाया गया था। इस दिन का महत्व मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनकेफेलाइटिस और जिका जैसी मच्छर जनित बीमारियों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदायों में आग्रह करने में निहित है। ये दिवस सरकारों को निवारक उपाय करने के लिए प्रेरित करता है। यह इन बीमारियों से निपटने के लिए अनुसंधान, शिक्षा और नवीन समाधानों की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे अंततः जीवन की रक्षा होगी और वैश्विक जनस्वास्थ्य में सुधार होगा। यह दिन मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर इन बीमारियों को नियंत्रित करने के और रोकने के उपाय की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मच्छर से जुड़े कुछ तथ्य साझा करें। मच्छर पृथ्वी पर 100 मिलियन से भी अधिक वर्षों से मौजूद है। ये वर्षों तक अपने भोजन या शिकार के साथ विकसित होते रहते हैं। दुनिया भर में मच्छरों की 3500 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिनकी प्रजनन आदतें अलग अलग हैं। शरीर के गर्मी, पसीने और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की ओर मच्छर आकर्षित होते हैं। वे गहरे रंग, ह्यूमिडिटी और छाया की ओर भी आकर्षित होते हैं। केवल मादा मच्छर ही काटते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंडों को पोषण देने के लिए रक्त की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हर साल मच्छर जनित बीमारियों से 7 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं, खासकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कुछ साल पहले तक मच्छर हर साल 25 करोड़ लोगों की मलेरिया से संक्रमित करते थे, जिससे 8.5 लाख मौतें होते थे। 2017 में मलेरिया से 4.35 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन दुनिया भर में उस साल मलेरिया के 21.9 करोड़ मामले निकले थे। 2023 के दौरान पूरी दुनिया में 263 मिलियन मामले सामने आए और 5.95 लाख मौतें हुई। कुछ मच्छर यानी कि वेक्टर काटने पर मनुष्यों और पालतू पशुओं में रोग पैदा करने वाले बीजाणु फैलते हैं। जैसे जैसे काटने वाले मच्छरों की संख्या बढ़ती है, मनुष्यों और पालतू पशुओं में मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एनकेफेलाइटिस, जाइका, चिकुनगुन्या, डेंगू आदि जैसी बीमारियों होने की संभावना भी बढ़ती है। मनुष्य और पालतू पशुओं के काटने वाले मच्छरों की कई प्रजातियां मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को संचार नहीं करती। फिर भी उनके काटने से कई लोगों में एलर्जी हो जाती है। जब मच्छरों की आबादी अधिक होती है तो वे पशुधन उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर्यटकों को बाहरी गतिविधियों से असंतुष्ट और दूर कर सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। मच्छरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे एक कीट है और उनका काटना एक उपद्रव है और वे मनुष्य और पालतू पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। यह रोग पैदा करने वाले जीवों को फैला सकते हैं।
विशेष रूप से तब जब मच्छरों की आबादी अवांछित स्तर पर बढ़ जाती है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपनी ही है। मच्छरों के काटने से बचने और मच्छरों को प्रजनन स्थलों से छुटकारा पाने के लिए हम सरल और उपयोगी सावधानियां बरत सकते हैं। इनमें शामिल है बाहर रहते समय कीट विकर्षक का उपयोग करना, खासकर सुबह और शाम के समय जब मच्छर लगभग पनपते रहते हैं। बाहर रहते समय हम लंबी पैंट और आस्तीन वाले ढीले ढाले कपड़े पहन सकते हैं। घरों में और उसके आसपास मच्छरों के आवास और उनके प्रजनन स्थानों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, स्वच्छ जल वाले प्रजनन स्थल, मुख्य रूप से आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा से भरे पात्र जो कुछ एडिस प्रजातियों के लिए उपयुक्त प्रजनन स्थल होते हैं। कुआं, तालाब और ढक्कन रहित ओवरहेड टैंक कुछ एनोफिलिस प्रजातियों के लिए उपयुक्त प्रजनन स्थल है। नंबर 2, दूषित जल वाले प्रजनन स्थल, मुख्य रूप से साइट पर जहां अस्वच्छ जल निर्गमन प्रणालियों, स्थिर और प्रदूषित जल निकायों है जो क्यूलेक्स प्रजातियों, एडीज और आर्मीगेरेस प्रजातियों के लिए अनुकूल है। घर में और उनके आसपास में मच्छर की प्रजनन को रोकने के लिए लेने वाली कदम आमतौर पर सरल होते हैं और स्रोत में कमी पर आधारित होते हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु और दक्षिण कन्नड़ जिले जैसे कि बेल्ठांगरे के कुटलुरु गांव आदि में पिछले 20 वर्षों से मच्छर जनित कोई भी बीमारी नहीं हुई है। वे मच्छर को घर के बाहर अंधेरी और नमी जगह पर रखी 8 इंच करीब गहरे चौड़े मुंह वाले और गहरे रंग की मिट्टी के बर्तन के पानी में अंडे देने देते हैं। हर 3-4 दिन के अंतराल पर वे पानी धूप में फेंक देते हैं। इससे सारे अंडे और लार्वा वहीं मर जाते हैं और इस तरह मच्छर का जीवन चक्र टूट जाता है। इस अभ्यास से जंगल के पास रहने वाले लोगों पर भी, यानी कि उन ग्रामवासियों पर वयस्क मच्छरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप मलेरिया के खतरे वाले इलाकों में यात्रा कर रहे हैं तो इस बीमारी से खुद को बचाव करने के लिए भी बहुत जरूरी है। मलेरिया रोधी दवाई की अपनी रोग निरोधी यानी कि प्रोफाइलेक्टिक खुराक लेना जरूरी है। मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर में ही सोए। यहाँ हम विश्व मच्छर दिवस मनाने के कुछ तरीके और विचार साझा करने जा रहा है। नंबर 1, मच्छर जनित बीमारियों और गतिविधियाँ। मच्छर संदर्भ में मानव का आचरण का रोकथाम के तरीके के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए शैक्षिक कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजन कर सकते हैं। नंबर 2, सामुदायिक सफाई, मच्छरों के प्रजनन स्थलों के खत्म करने के लिए और उचित अपशिष्ट निपटान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय सफाई अभियानों को आयोजन करें। नंबर 3, वकालत और धन उगाहना, स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग करना, मच्छर नियंत्रण की वकालत करना और अनुसंधान के लिए धन जुटाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन करना। नंबर 4, मच्छरदानी, गवाक्ष जालिका और रिपेलेंट्स वितरण करना, जैसे कि आर्थिक स्थिति से कमजोर समुदाय को सुरक्षात्मक उपाय दान करें और उन्हें शिक्षित करें ताकि उनका उचित उपयोग करें। नंबर 5, सामाजिक मीडिया अभियान, प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग करके जागरूकता अभियान चलाएं। मच्छरों से बचाव के लिए इन्फोग्राफिक्स और सुझाव साझा करें। नंबर 6, स्वयं सेवा के अवसर, यानी कि मच्छर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की पहल और सामुदायिक आउटरीच एक्टिविटी में शामिल हो जाना। नंबर 7, स्कूल और कॉलेज में भागीदारी, जैसे कि छात्रों के निबंध या पोस्टर प्रतियोगिताओं में शामिल करें और मच्छर नियंत्रण पर शैक्षिक सत्र आयोजित करके जागरूकता लाए। नंबर 8, मच्छर थीम वाले कार्यक्रम, स्थानीय संग्रहालय और विज्ञान के साथ मिलकर
मच्छर जीव विज्ञान और रोकथाम के तरीकों पर प्रदर्शनियों का आयोजन करें। नंबर 9, व्यक्तिगत रोकथाम। व्यक्तियों को मच्छर निरोधक का उपयोग करने, सुरक्षात्मक कपड़े पहनने और दरवाजे और खिड़कियों पर मच्छर जाल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 10, वैश्विक नेटवर्किंग। मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साथ में जोड़ना। अब आइए विश्व मच्छर दिवस के लिए कुछ उपयोगी स्लोगान के ऊपर एक नज़र डालें। उदाहरण के लिए जैसे कि न काटना न डरना, आज रात मच्छरों से लड़ो। मच्छर से लड़ना, जीवन बचाना। ज्ञान मच्छरों को हरा देता है, एक साथ मिलकर हम मच्छर जनित बीमारियों को हरा सकते हैं। रोकथाम महत्वपूर्ण है, मच्छरों से बचाव करें। एक स्वस्थ दुनिया के लिए मच्छरों के खिलाफ एकजुट हो। आइए मच्छर जनित बीमारियों को खत्म करें। मच्छरों से सावधान, हम मजबूत हैं। मच्छरों पर विजय पाने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। आइए अब जानते हैं सर रोनाल्ड रॉस की बारे में। सर रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जो भारत में पहली बार यह संबंध स्थापित किया कि महिला मच्छर इंसानों के बीच मलेरिया फैलाते हैं। इस खोज के बाद डॉक्टर रॉस ने घोषणा की कि इस दिन को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी खोज के आधार में ही 1902 में डॉक्टर रॉस चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति बन गई। मलेरिया की संक्रामक जीव और वेक्टर, ये दोनों की खोज से पहले ही रोग के प्रसार को नियंत्रण करने के बहुत कम साधन थे। हालांकि उपचार में क्विनाइन की खोज ने उपचार की समस्या को थोड़ा कम कर दिया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के लगभग आधे लोग क्विनाइन से मलेरिया को नियंत्रण करने में कुछ असमर्थता प्रकट की थी। अर्थात 19वीं सदी में विश्व की कुल 50% जनसंख्या मलेरिया के महत्वपूर्ण जोखिम में थी, जिसमें मृत्यु दर 10% थी। फ्रांस ने पहली वर्ल्ड मलेरिया से संक्रमित पक्षियों को खून खिलाए गए क्यूलेक्स, संभवतः क्यूलेक्स फेटिगन्स पर परीक्षा निरीक्षण किए थे। उस क्यूलेक्स मच्छर पर पक्षी मलेरिया यानी कि प्रोटोसोमा रेलिक्टम यानी कि अब की प्लाज्मोडियम रेलिक्टम की खोज 1894 में की गई थी और उन्होंने पाया कि ये परजीवी मच्छर की आंत में विकसित होते हैं। उन्होंने यह अनुमान भी लगाया था कि मलेरिया में भी ऐसा ही हो सकता है। यह खोज भारत के हैदराबाद में सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाकों में स्थित एक छोटी प्रयोगशाला में की गई थी। आज यह प्रयोगशाला सर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइटोलॉजी के नाम से विख्यात है। इसमें रोनाल्ड रॉस और उनके मलेरिया अनुसंधान पर एक छोटा सा संग्रहालय भी है। डॉक्टर रॉस ने सिकंदराबाद में हुई उनकी खोज के दिन को इस तरह वर्णित किया था। 20 अगस्त, जिसकी सालगिरह को मैं हमेशा मच्छर दिवस कहता हूँ। शायद बादलों से घिरा और मंद गर्मी वाला दिन था। मैं सुबह 7 बजे अस्पताल गया, अपने मरीजों की जांच की और सरकारी कार्यालय की पत्र व्यवहार निपटाया। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरे आदमी ने चितक बड़े पंख वाले मच्छर के लार्वा नहीं ला पाए थे और मेरे बचे हुए 3 एनोफिलीज में से एक मच्छर रात में ही मर गया था और सड़ने से फूल भी गया था। मेस में जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद मैं मृतक मच्छर 36 का विच्छेदन करने लौटा, लेकिन उसमें नया कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने एक छोटे स्टेगोमिया की जांच की, जिसे संयोग से उसी दिन यानी कि 16 तारीख को हुसैन खान को काटा था मच्छर 87, जो भी निश्चित रूप से नेगेटिव था। लगभग 1 बजे मैंने 16 तारीख की खिलाए गए बैच के 7वें एनोफिलिस यानी कि एनोफिलिस स्टीफेंसी मच्छर 38 को डिसेक्ट करने का फैसला किया। हालांकि मेरी नज़र पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। बैच में केवल एक ही और बचा था। इसी तरह उन्होंने ये बात उल्लेख किया था। आज ब्रिटिश वैज्ञानिक मलेरिया के खिलाफ लड़ने की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन जैसी अग्रणी अनुसंधान
इकाइयों के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास तकनीकी को विकास कर रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन हर साल मच्छर दिवस मनाता है, जिसमें मच्छर के बारे में प्रदर्शनियाँ और पार्टियाँ जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। यह परंपरा 1930 के दशक से ही चली आ रही है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री स्टीफन ओब्रायन ने कहा, विश्व मच्छर दिवस मलेरिया की खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे हर साल 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और ये सभी पूरी तरह से रोकथाम की योग्य है। सरकार मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को अपने सहायता प्रयासों के केंद्र में रखेंगी और विकासशील देशों में इससे होने वाली भयावह मौतों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मलेरिया 100 से ज़्यादा देशों में पाया जाता है, खासकर दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। हालांकि दुनिया के मलेरिया के लगभग 70% मामले 11 देशों में केंद्रित है, 10 है अफ्रीकी देशों में और एक रुक गया भारत। हालांकि यूके में मलेरिया नहीं पाया जाता, लेकिन मलेरिया से प्रभावित देशों से यूके लौटने वाले यात्रियों को इसका निदान किया जा सकता है। अब नज़र डालते हैं विश्व अर्थव्यवस्था और मलेरिया का बारे में। मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में निवेश से अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेंगी। मलेरिया प्रभावित देश में प्रत्येक 10% मलेरिया कमी के साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में औसतन 0.3% की वृद्धि जुड़ी हुई है, यानी कि एवरेज राइज ऑफ 0.3% इन जीडीपी पर कैपिटा। सभी के लिए मलेरिया का उन्मूलन उभरते बाजारों के साथ व्यापार के अवसर खोल सकता है, साथ ही देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भविष्य के झटकों के प्रति अधिक लचीला बना सकता है। अगली महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां और बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से हम न केवल जीवन बचाएंगे, बल्कि भविष्य की बाजारों का निर्माण भी करेंगे। अपने सामूहिक भविष्य और दुनिया भर में हमारा समुदाय के लिए भविष्य में सरकार अनुसंधान, विकास और नेतृत्व की बढ़ावा देते रहेंगे और वेक्टर मच्छर जनित बीमारियों से मुक्त विश्व की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मच्छर के काटने से खुद को बचाइए और समाज को भी बचाइए। सुखी रहिए और विकास तथा उन्नति के मार्ग अपनाइए। वर्ल्ड मॉस्किटो डे के इस शुभ अवसर पर यही उम्मीद के साथ आज की विचार को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।